आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 297। क्या ये राज्य अभी भी इस आदमी के लिए सार्थक है? जब अर्जुन यादव पहली बार यहाँ आए तो उन्हें लगा कि यह छोटा पूर्वज असाधारण है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। ये तो अजीब बात है। फिर मैंने एक कोना चुना और उस छोटे पूर्वज के सफलतापूर्वक बाहर निकलने का इंतजार किया। उसके बाद ही मैंने उसे कस्टम क्लियरेंस का उपहार सौंपा। वैसे देखते हैं अर्जुन यादव कितने दिव्य महलों को जागृत कर पाते हैं। पिछले प्रदर्शन के साथ संयुक्त रूप से ये कम से कम शीर्ष 10 दिव्य महलों में से एक है। और अर्जुन यादव धीरे धीरे शून्य से ऊपर उठ गया। उसके बगल में हजारों बिजली चमक रही थी। उसका शरीर जैद की तरह सफेद था, चमक रहा था और रंग टिमटिमा रहे थे। प्रभामंडल से घिरा होने के कारण यह अधिक पवित्र और शुद्ध हो जाता है। इसके चारों ओर तारों की रोशनी फैली हुई है, मानो स्वर्ग के स्वामी हों। दिव्य महल को जागृत करना। शीर्ष 10 दिव्य महल शायद मेरी सीमा नहीं है। अर्जुन यादव अपने हाथों की ओर देखते हुए बुदबुदाया। उसका शरीर एक गोल सूर्य की तरह था जो असीम ऊर्जा से भरा हुआ था और एक चक्र में घूम रहा था। शेनफू के क्षेत्र में कदम रखने का एक महत्वपूर्ण संकेत शेनफू को जागृत करना है। वह ये भी जानना चाहता था कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। तत्पश्चात उनके मन में अस्पष्ट और रहस्यमय रून प्रसारित हुए और अर्जुन यादव ने अपने हाथों से सूत्र को चुटकी में लिया, जिससे उनके शरीर में विशाल समुद्र जैसी ऊर्जा प्रसारित होने लगी और दिव्य महल को जागृत करना शुरू कर दिया। शून्य के ऊपर गर्व से खड़े होकर सभी सड़कें एक साथ गूंज उठीं। अराजक धुंध छा गई और अराजक परिप्रकाश ऊपर उठ गया, मानो सभी चीजों के स्वामी की रक्षा कर रहा हो। अर्जुन यादव का युवा शरीर असीम और राजसी ऊर्जा से भरा हुआ है, जो फैलती है, उसके चारों ओर एक निर्वात क्षेत्र बनता है और आध्यात्मिक ऊर्जा समुद्र की तरह एकत्रित होती है और तरल पदार्थ की तरह गाढ़ी होती है। संपूर्ण तैरते हुए देवद्वीप के ऊपर स्थित महान मार्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जुन यादव की ओर दौड़ी, जो उसके शरीर को शुद्ध करना चाहती थी। और अर्जुन यादव की काया एक अराजक शरीर है जो सभी चीजों की प्रारंभिक सांस के अनुरूप है। बहुत शक्तिशाली, शारीरिक रूप से अजेय, स्वर्ग को व्यापक बनाने वाला, हर हाव भाव के साथ एवन्यू की शक्ति को प्रभावित करने वाला, जन्मजात अजेयता, सर्वोच्च मिथक है। इसके अलावा इसमें सभी चीजों को निगलने और सभी चीजों को आत्मसात करने की विशेषताएं भी हैं, यहाँ तक कि दाव भी इसका अपवाद नहीं है। समुद्र के समान विशाल अनगिनत आभाएं अर्जुन यादव के भौतिक शरीर पर छा गईं और अस्त व्यस्त शरीर द्वारा आत्मसात कर ली गईं, जिससे उनकी हड्डियों पर घने प्राचीन चिन्ह प्रकट हो गए। शरीर अधिकाधिक क्रिस्टल जैसा साफ होता गया, जैसे कि सबसे उत्तम कीमती जैद, लेकिन इसमें दुनिया को चकनाचूर करने की शक्ति थी। और उसके शरीर में अस्त व्यस्त आध्यात्मिक सागर और अधिक अशांत हो गया और अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाएं उसमें प्रवाहित होने लगीं। और अर्जुन यादव के पीछे एक छेद था जो धीरे धीरे खुलता गया, जो शेनफू अंतरिक्ष का भ्रूण रूप था। अर्जुन यादव अनुमान लगा रहे हैं, पहला मंदिर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा के एकत्रीकरण और महान दाव के कानून के संचार के साथ दिव्य भवन में दरार धीरे धीरे आकार लेने लगी, सफलता के लिए खुल गई, आकाश में सूर्य की तरह चमकने लगी। तो यह इतना आसान है? अर्जुन यादव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने सोचा था कि मंदिर खोलना इतना कठिन होगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह सिर्फ हाथ उठाने की बात थी, और वह तुरंत ऊर्जा से भर गए। फेन बाहर निकल गया और पीछे गिर गया। क्षण भर में ही 4 दरारें उस स्थान को चीरती हुई एक मंदिर में बदल गईं, जो सूर्य की तरह जल रहा था। एक ही बार में 5 महान महलों को खोलो। ये देखकर यादव परिवार के कई छोटे बच्चे अवाक रह गए, जो अवर्णनीय रूप से भयानक था। यहाँ तक कि जब उन्होंने शेनफू खोला, तब भी यह इतना सरल नहीं था। सबसे पहले लगातार खोजबीन करके और तरकीबों में निपुणता हासिल करके और फिर हर कदम पर सावधानी बरतते हुए हम शेनफू को खोलने में सक्षम हुए। लता यादव परिवार की संतान होने के नाते उनकी प्रतिभा स्वाभाविक रूप से बहुत बुरी नहीं है। उनमें से अधिकांश ने लगभग 6 दिव्य महल खोले हैं और कई ने 7 प्रमुख दिव्य महल खोले हैं। लेकिन यह अर्जुन यादव जितना आसान नहीं है, जिन्होंने इसे अपनी इच्छा से खोला।
लेकिन अर्जुन यादव अभी भी शून्य में हैं, लगातार निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अचानक उसके पीछे के स्थान में 4 दरारें दिखाई दी, प्राचीन आभा फैल गई और जानवरों की दहाड़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे तारे फट रहे हों, जो बहुत भयानक था। और ये 4 दरारें महान मार्ग के कानून के साथ इंजेक्ट होने के बाद अचानक विस्तारित हो गईं, बहुत शक्तिशाली। ये 4 महान सूर्यों के समान है जो शून्य में दौड़ रहे हैं। पिछले 5 महान दिव्य महलों की तरह 9 दिव्य महल अनंत शक्ति के साथ आकाश में विचरण करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी पर चमकते हैं, अतुलनीय रूप से उज्ज्वल हैं और विश्व दृश्य को चौंका देते हैं। क्या युवा गुरु ने 9 महान दिव्य महलों को खोल दिया है? कुछ शिष्यों ने संकोच से कहा, ओह, आप युवा स्वामी को बहुत कम आंक रहे हैं। 9 महान दिव्य महलों को युवा स्वामी ने लगभग एक ही समय में खोला था। दूसरे शब्दों में 10 प्रमुख दिव्य महल तो पहले से ही तय हैं। उसके बगल में बैठे एक युवा शिष्य ने हल्की सी मधुर ध्वनि के साथ कहा। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, अर्जुन यादव की आंखों में एक चमक थी जो बेहद तेज थी, एक तेज तलवार की तरह। 9 महान दिव्य महलों के शीर्ष पर एक विशाल दरार बन गई, प्राचीन आभा निकल गई और धधकती लाल आग ने उसे लपेट लिया, जैसे एक बड़ा सूरज क्षैतिज रूप से लटका हुआ हो जो अन्य 9 महान दिव्य महलों के साथ एक दूसरे को प्रतिबिंबित कर रहा हो। शीर्ष 10 दिव्य महल, सफलता। 10 महान मंदिर आकाश में फैले हुए हैं जो अर्जुन यादव की अद्वितीय प्रतिभा और शक्ति को दर्शाते हैं, जो इतनी शक्तिशाली है कि डराने वाली है। ये दृश्य देखकर कई छोटे बच्चे केवल थोड़ा चौंके और उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार यह उनकी उम्मीद के अनुरूप ही था कि अर्जुन यादव 10 महान तीर्थस्थल खोल सकेंगे। और जिस क्षण 10 महामंदिरों के द्वार खुले, यहाँ देवद्वीप के निकट रहने वाले यादव कुल के अनेक शिष्यों ने भी इसे देखा। दूर से महासूर्य की 10 परिक्रमाओं को देखकर उन्होंने मन ही मन युवा गुरु की स्वर्ग विरोधी प्रतिभा को अनुभव किया। अच्छा लड़का, उसका व्यवहार पिता जैसा है। यादव परिवार के मुख्य हॉल के ऊपर विक्रम यादव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तियानलोंग पैगोडा की संरक्षक आत्मा एक कोने में छिपी हुई थी। उसने आकाश में 10 दिव्य महलों को देखा और यह वास्तव में ऐसा दिख रहा था। लेकिन अर्जुन यादव स्वयं संतुष्ट नहीं थे। शून्य के ऊपर उन्होंने अपने पीछे 10 दिव्य महलों को महसूस किया। शीर्ष 10 दिव्य महल युगों युगों से उन अद्वितीय अहंकार की सीमा हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह आपकी सीमा नहीं है। टूटे नहीं, खड़े न रहें, तोड़ें और खड़े रहें। अर्जुन यादव की नज़रें धीरे धीरे सख्त होती गईं। चूंकि उसने दायरे को तोड़ना चुना है तो उसे इसे चरम सीमा तक करना चाहिए। दाव शापित है, लेकिन ये सिर्फ एक श्राप है। वह उस क्षेत्र में वास्तव में अजेय होना चाहता है जहां तक वह पहुंच सकता है, सभी युगों में अजेय। यह अपने पूर्ववर्तियों से अतुलनीय है तथा यह उच्चतम सीमा है जिसकी ओर भावी पीढ़ियां केवल आशा ही कर सकती हैं। मुझे पिघला दो। अर्जुन यादव ने हल्के से थूका, अपनी बाहें खोलीं और अपने मन के अनुसार चलते हुए दाव के नियम का पालन किया। और आकाश में 10 दिव्य महल अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। ये दृश्य देखकर नीचे खड़े सभी लोग हैरान रह गए। युवा मालिक क्या कर रहे हैं? इस मुद्रा को देखकर क्या वह शेनफू में विलीन हो जाएगा? क्या युवा स्वामी पागल हो गए हैं? सदियों से शीर्ष 10 मंदिर ही मंदिरों की सीमा रहे हैं। कई छोटे बच्चे हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। युवा स्वामी क्या आश्चर्यजनक कदम उठाएंगे? यह अप्रत्याशित है, लेकिन दिव्य महलों के सम्मिलन जैसी कोई चीज कभी नहीं हुई है। यहाँ तक कि कई बुजुर्गों को भी लगा कि अर्जुन यादव इतना पागल है कि वह ऐसा प्रयास करने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक बार फेल हो गए तो कैसी स्थिति में पड़ जाओगे? तुम पिछड़ जाओगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आकाश के ऊपर शीर्ष 10 दिव्य महल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जो अप्रत्याशित है। शुरुआत में वे अभी भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे और चिलचिलाती धूप फैल गई, मानो संसार नष्ट हो गया हो। फिर भी आग की लपटें गिर रही थीं, मानो महान सूर्य नष्ट हो रहा हो। लेकिन अर्जुन यादव ने इस पर जोर दिया और जबरन विलय कर दिया। मुझे ढूंढे, आवाज गिरी और 10 महान तीर्थस्थान सफलतापूर्वक एकीकृत होकर एकमात्र तीर्थस्थान बन गए। यह एकमात्र मंदिर आकाश में फैला हुआ है और इससे निकलने वाली आभा पिछले 10 मंदिरों से कई गुना ज्यादा प्रबल है। ये ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल की तरह है जो दुनिया की हर चीज को निगल रहा है और आकाश और पृथ्वी के बीच की सारी आभा इसमें समा जाती है।
अर्जुन यादव ने ध्यानपूर्वक इसका रहस्य समझा। यह एकमात्र तीर्थस्थल वास्तव में अराजक शरीर से जुड़ा हुआ है। उन्हें पूरा यकीन था कि इस अनोखे मंदिर को भी एक आदर्श मंदिर कहा जा सकता है। गुणवत्ता के मामले में शीर्ष 10 मंदिर कई गुना से भी ज्यादा पीछे थे। हे भगवान, युवा मास्टर सफल हो गया। 10 प्रमुख दिव्य महलों को एक में मिलाकर एकमात्र पूर्ण दिव्य महल बनाया गया है, जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। वह एक अद्वितीय प्रतिभा है, सभी युगों में एकमात्र अद्वितीय प्रतिभा। एकमात्र मंदिर आकाश में फैला हुआ है, एक बड़े सूर्य की तरह आकाश पर चमकता हुआ, ब्रह्मांड में घूमता हुआ, एक प्राचीन और विशाल वातावरण का आभास देता हुआ। उसका हृदय कांप उठा, उसके घुटने कमजोर हो गए और वह भूमि पर गिरकर उसके सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। और अर्जुन यादव एकमात्र मंदिर के नीचे जरीदार वस्त्र पहने और उसका शरीर क्रिस्टल की तरह साफ था। हालांकि वह केवल 5 साल का था, उसका शरीर पहले से ही 7-8 साल का लग रहा था। दूर से देखने पर वह युद्ध के किसी युवा देवता जैसा लग रहा था। तियानलोंग पैगोडा में इस परीक्षण के बाद किसी ने भी अर्जुन यादव को उनकी योग्यता और उम्र के आधार पर कम आंकने की हिम्मत नहीं की। शेनफू का क्षेत्र प्रथम स्तर है और 10 प्रमुख शेनफू को एक में संयोजित किया गया है, जिससे प्राचीन काल का एकमात्र परिपूर्ण शेनफू जागृत हुआ है, जो विश्व में अद्वितीय है तथा सभी युगों में नंबर 1 है। इसकी असली युद्ध शक्ति वेदी के दायरे में भिक्षुओं को पूरी तरह से कुचल सकती है। वह देवताओं के राज्य में भिक्षुओं के खिलाफ लड़ने में भी सक्षम था और अजेय था, एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो सामान्य ज्ञान से परे था। अर्जुन यादव ने अपने दिव्य प्रकाश को रोक लिया। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्रकार के दर्शन धीरे धीरे समाप्त हो गए और वह भी ईश्वर के द्वीप पर उतर गया। इस समय अर्जुन यादव पहले से बिल्कुल अलग हैं। उनकी आंखों में समय समय पर चमक दिखाई देती है और उनके शरीर के बाहर रून मंडरा रहे हैं, जो प्राचीन और पवित्र हैं। शरीर कीमती जैद की तरह है, क्रिस्टल स्पष्ट और स्पष्ट, लेकिन ये सर्वोच्च शक्ति से भरा हुआ है और जब इसे मुक्का मारा जाता है तो ऐसा लगता है कि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति है और ब्रह्मांड को दबाने की शक्ति है। युवा स्वामी को देखो। युवा स्वामी शक्ति में अद्वितीय है, अपने क्षेत्र में अजेय है और दुनिया को मजबूर कर रहा है। युवा स्वामी को देखो। युवा स्वामी शक्ति में अद्वितीय है, अपने क्षेत्र में अजेय है और दुनिया को मजबूर कर रहा है। ये ध्वनि आकाश से गड़गड़ाहट की तरह गूंजती हुई घंटियों की झड़ी जैसी थी। इस दिव्य द्वीप पर उपस्थित यादव परिवार के सभी शिष्य घुटनों के बल बैठ गए, दोनों हाथों से मुट्ठियां बांध लीं और जोर से जयकारे लगाने लगे। इस समय तो अर्जुन यादव ही उनके दिलों में भगवान हैं। यहाँ तक कि शीर्ष 5 सीड स्तर की प्रतिभाओं के लिए भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ना कठिन है। हालांकि तियानलोंग पैगोडा, जो इतना कठिन था, को भी अर्जुन यादव ने सीधे भेद दिया। अर्जुन यादव ने अपनी आंखें उठाईं और धीरे से कहा, सभी लोग कृपया खड़े हो जाएं। अर्जुन यादव जी की आवाज़ सुनकर सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन उनकी आंखों में खून और तड़प किसी भी तरह से छिप नहीं सकी। उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे और भी ज्यादा अभ्यास करना होगा। चाहे वह युवा गुरु की पीठ भी न देख पाए, फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाएगा। ये देखकर अर्जुन यादव जाने को तैयार हो गया। अब जबकि उसने तियानलोंग पैगोडा को भेद दिया है, उसका साधना स्तर भी जागृत स्तर के 6ठे स्तर से उछलकर शेनफू स्तर के पहले स्तर पर पहुंच गया है, जो युवा सर्वोच्च को टक्कर दे सकता है। उन्होंने ये दावा करने का साहस किया कि वे युवा सर्वोच्च व्यक्ति जो अपने चरम पर हैं, भले ही उनके पास सुपर फिजिक्स हो, जरूरी नहीं कि वे उनके विरोधी हों। और इसी समय कोने से एक आवाज आई, युवा मास्टर रुको। युवा स्वामी, क्या आप मुझे भूल गए? अर्जुन यादव ने मुड़कर देखा और सभी लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। उनमें से एक बहुत ही छोटा था, जिसके 2 बड़े पंख फड़फड़ा रहे थे और हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी। उसका पूरा शरीर सफेद था, मानो किसी युवा योगिनी का। एक छोटा सा डंडा पकड़े हुए वह तेज गति से अर्जुन यादव की ओर दौड़ा। तुम हो? अर्जुन यादव ने भौहें चढ़ाईं। अपने सामने खड़े योगिनी को देखकर उसे कोई आभास नहीं हुआ, उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैं वास्तव में अभी तियानलोंग पैगोडा की संरक्षक आत्मा हूँ, छोटे एल्फ ने शर्मिंदगी से कहा और अपनी छड़ी से अपना सिर खुजलाया। वह बहुत प्यारा और भोला लग रहा था। अच्छे आदमी, पता चला कि तुम मेरे लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हो और मुझे गुप्त रूप से निशाना बना रहे हो। अर्जुन यादव तुरंत क्रोधित हो गए। हालांकि
उनके लिए कठिनाई बढ़ाना या न बढ़ाना एक समान बात थी, और वह सिर्फ अपना हाथ बढ़ाकर स्तर को पार कर सकते थे। लेकिन ये छोटा एल्फ बहुत बुरा था। छोटे एल्फ ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह देव सम्राट को बेनकाब नहीं कर सकता था। मैं केवल चुपचाप ही कष्ट सह सकता हूँ। लेकिन अर्जुन यादव निश्चित रूप से इतने अनुचित व्यक्ति नहीं थे और उन्होंने जल्दी ही अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। सब कुछ साफ हो गया है, फिर भी तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अर्जुन यादव ने उत्सुकता से पूछा। वह जाने ही वाला था, लेकिन संरक्षक आत्मा ने उसे रोक दिया। ये सब कुछ किसी कारण से घटित हुआ। वह देखना चाहता था कि संरक्षक आत्मा क्या कहना चाहती है। युवा स्वामी, यह मत भूलिए कि यदि आप एक ही समय में तियानलोंग टॉवर के 3 स्तरों को पार कर लेते हैं तो आपको एक स्तर निकासी पुरस्कार मिलेगा। संरक्षक आत्मा ने एक छोटा सा डंडा लहराया और तियानलोंग पैगोडा, जो पहले अपनी शांति को पुनः प्राप्त कर चुका था, अचानक महिमा में फूट पड़ा, स्वर्ग के एक स्तंभ की तरह आकाश को भेदता हुआ। टॉवर के शीर्ष पर हजारों आकाशीय रोशनी इकट्ठा हुई, स्वर्ग और पृथ्वी की सुंदरता, सूर्य और चंद्रमा का सार इकट्ठा करते हुए प्रकाश की एक किरण धीरे धीरे उतरी और अर्जुन यादव के शरीर पर आ गई। मैं युवा गुरु को बताता हूँ कि ये शुद्ध ZQE के 20,000 धागे हैं, जो साधना में सहायता कर सकते हैं, व्यक्ति के साधना स्तर को सुधार सकते हैं और व्यक्ति के मन को प्रबुद्ध कर सकते हैं। इसके कई लाभ हैं। Z किंग जेन QE स्वाभाविक रूप से कीमती है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। ये बहुत मददगार हो सकता है और खेती का आधार जितना मजबूत होगा, इसकी मांग उतनी ही अधिक होगी। संरक्षक आत्मा ने समझाया। वास्तव में तियानलोंग पैगोडा का इनाम केवल किस्में हैं और अन्य किस्में उनकी अपनी जेब से भुगतान की गई थीं और एक अच्छे कारण के लिए युवा मास्टर को समर्पित की गई थीं। अंधेरे में अच्छे फल मिलेंगे और भविष्य में युवा स्वामी निश्चित रूप से उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। यादव परिवार के कई शिष्यों ने आश्चर्य से प्रकाश के गोले को देखा और एक दूसरे की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से एक साथ 3 स्तरों को पार करने पर इतने उदार पुरस्कार मिलते हैं। आप ZPOQE के कण भी प्राप्त कर सकते हैं, जो साधना कौशल के ज्ञानवर्धन और नींव को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। इसके लाभ असंख्य और अनंत हैं। उनके लिए ये शुद्ध ZQE उस दिन सूर्य और रात में चंद्रमा की तरह है। उन्होंने सप्ताह के दिनों में इसके बारे में सुना है, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपने पास नहीं रखा है। अनुक्रम के केवल कुछ युवा नायक या वंशज ही परिवार में योगदान देते हैं, संबंधित स्तर के कार्यों को पूरा करते हैं और विनिमय अंक प्राप्त करते हैं, जिनका आदान प्रदान परिवार के खजाने के घर में किया जा सकता है, लेकिन संख्या बहुत कम है। आज के विपरीत एक समय में किस्में देखना अनसुना है। और यादव परिवार के कुछ बुजुर्गों की पुतलियां भी थोड़ी कांप रही थीं और वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे और उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। एक बार में ZQE के धागे प्राप्त करना वास्तव में दूसरों के लिए ईर्ष्या का विषय है। यहाँ तक कि वे शक्तिशाली लोग भी जो ईश्वरीय मार्ग के क्षेत्र में कदम रख चुके हैं, अत्यंत ईर्ष्यालु हैं और उनके हृदय में पीड़ा है। यहाँ तक कि उनके लिए भी शुद्ध Z ऊर्जा की झलकें काफी आकर्षक हैं। बेशक उनके लिए अपने गाल नीचे खींचकर किसी जूनियर से इसके लिए पूछना असंभव है। अर्जुन यादव के चेहरे पर उदासीनता थी। उसके लिए शुद्ध Z ऊर्जा के ये 2000 धागे बस बेकार थे। लेकिन चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह मांस है, इसलिए उसे स्वीकार कर लो। यह अन्य युवा तियांजियाओ और यहाँ तक कि बाहरी दुनिया के पवित्र पुत्रों और संतों तियांजियाओ को अर्जुन यादव के आंतरिक विचारों को जानने देने के लिए है, और वे निश्चित रूप से टूट जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। शुद्ध ऊर्जा की कुछ झलकियां प्रसिद्ध शक्तियों को भी लुभाने के लिए पर्याप्त हैं। उन जैसे युवा अहंकारियों का तो कहना ही क्या, जो महानता के मार्ग पर हैं। लेकिन अर्जुन यादव की नज़र में यह एक छोटा सा संसाधन है और इसका निर्णय एक दूसरे पर निर्भर है। अर्जुन यादव ने अपने हाथ की एक लहर से इसे सिस्टम स्पेस में डाल दिया। इसका आधा हिस्सा विश्व वृक्ष के पौधों को खिलाने के लिए तैयार करें और शेष आधा सिस्टम स्पेस में जमा कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अर्जुन यादव ने हाथ झुकाकर धन्यवाद दिया और तियानलोंग पैगोडा के संरक्षक ने भी एक छोटे से कर्मचारी के साथ सलामी दी। इसके बाद अर्जुन यादव ने ये स्थान छोड़ दिया और अपने शाही शहर लौटना चाहते थे। एक युवा शिष्य ने अर्जुन यादव की ओर देखते हुए ध्यान भटकते हुए कहा, अनंत अमर क्षेत्र अशांत हो जाएगा। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया।
अर्जुन यादव ने युगों से चले आ रहे यादव परिवार के तियानलोंग पैगोडा को अकेले ही ध्वस्त कर दिया तथा एक साथ 3 स्तरों को पार कर एक रिकॉर्ड स्थापित किया। इस तरह के कार्य फैल गए हैं और यहाँ तक कि अनंत अमर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में भी फैल गए हैं और एक किंवदंती बन गए हैं जो अप्रत्याशित है। मैंने वांगबू यादव परिवार के तियानलोंग पैगोडा के बारे में सुना है। यह अफवाह है कि सीक्वेंस के शिष्यों के लिए भी पहला स्तर पार करना बेहद मुश्किल है और उन्हें ऊंची कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सही है, भले ही शाश्वत अमर क्षेत्र के महान बेटे और बेटियां तियानलोंग टॉवर को चुनौती देने जाएं, वे पहले स्तर को पार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। देव सम्राट के पुत्र, तुम सचमुच एक राक्षस हो। ये भयावह है। उसने वास्तव में एक मिथक रचा है। एक युवा तियानजियाओ था जिसने अर्जुन यादव के कार्यों के बारे में सुना और वह आश्चर्यचकित और गहराई से प्रभावित हुआ। ऊपरी तौर पर अर्जुन यादव महज 5 साल का बालक है, लेकिन उसकी प्रतिभा और ताकत के कारण अनुभवी साधु भी उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे जरा भी कम नहीं आंकते। लेकिन अन्य अमर शक्तियों के छोटे बच्चे भी हैं जो संदेह व्यक्त करते हैं। क्या ये संभव है कि यादव परिवार के परिवार का तियानलोंग पैगोडा अर्जुन यादव के लिए कठिनाई कम कर देगा? यही कारण है कि 5 साल का बच्चा एक के बाद एक स्तरों को पार कर सकता है और अंत में स्तरों को पार करने पर भव्य पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। हालांकि जब एक और खबर फैली तो पूरी दुनिया हैरान और स्तब्ध रह गई। जब देव सम्राट के पुत्र अर्जुन यादव पहली बार तियानलोंग पैगोडा पहुंचे तो उनकी साधना जागृत क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर थी। हालांकि आधे दिन से भी कम समय में उसने तियानलोंग पैगोडा को तोड़ दिया, एक के बाद एक स्तरों को पार कर गया और उसकी साधना सीधे शेनफू क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गई और वह ऊर्जा और रक्त से भरा हुआ था और उसकी नींव बेहद स्थिर थी। और जब उन्होंने दिव्य महल के दायरे को तोड़ा तो दारी हिंगकोंग ने सबसे पहले 10 प्रमुख दिव्य महलों को जागृत किया और फिर उन्हें एक में मिला दिया, जिससे प्राचीन काल में एकमात्र पूर्ण दिव्य महल का निर्माण हुआ जो इतना शक्तिशाली और असीम रूप से शक्तिशाली था। ये शीर्ष 10 दिव्य महलों से कई गुना अधिक मजबूत है और इसकी ताकत अथाह है। इसके अलावा न केवल टोंगटियन टॉवर की कठिनाई कम नहीं हुई, बल्कि इसे सीधे टोंगटियन टॉवर की संरक्षक आत्मा द्वारा उठाया गया था। हालांकि अर्जुन यादव फिर भी आसानी से और उदासीनता से पास हो गए। ऐसी अफवाहें बाढ़ और सुनामी की तरह हैं जो विभिन्न लोकों में अनेक अमर शक्तियों के बीच फैलती हैं। यादव परिवार के युवा स्वामी ने वास्तव में प्राचीन काल में एकमात्र उत्तम मंदिर का निर्माण किया था। एक पवित्र भूमि का स्वामी आकाश में ऊपर उठा और दूर तक देखने लगा, उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। महान संघर्ष की दुनिया में तियानजियाओ आधिपत्य के लिए लड़ रहा है। यादव परिवार के इस युवा स्वामी को सतर्क रहना चाहिए। आपको अपने शिष्यों को चेतावनी देनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तेजित न करें, अन्यथा वे हमेशा के लिए खो जाएंगे। और ऐसी बातें अनेक अमर शक्तियों के बीच घटित हो रही हैं। ये कैसे संभव है? ये साधना के क्षेत्र की अंतर्निहित अनुभूति को पूरी तरह से तोड़ देता है। क्या 5 साल के बच्चे को बेड़ियों के साम्राज्य में नहीं भटकना चाहिए? एकमात्र मंदिर का निर्माण एक ऐसी चीज है जिसका आप सपना भी नहीं देख सकते। और अमर शक्तियों के कुछ उत्तराधिकारियों या प्रमुख पवित्र स्थानों के पवित्र पुत्रों ने जब ऐसी अफवाहें सुनी तो वे वहीं स्तब्ध रह गए, मानो स्वर्ग ने उन्हें दोषी ठहराया हो। अस्थिर मानसिकता वाले कुछ तियानजियाओ के पैर कमजोर थे और वे सीधे जमीन पर गिर पड़े। अपने हाथों को देखकर उसे दुनिया की असमानता का एहसास हुआ। उसकी पुतलियां सुइयों में सिकुड़ गईं और वह बेहद भयभीत था। अप्रत्याशित रूप से एक तियानजियाओ 5 साल की उम्र में दिव्य महल के दायरे तक पहुंचने में सक्षम था, 10 दिव्य महलों को खोलने का उल्लेख नहीं करने के लिए, और 10 प्रमुख दिव्य महलों को एक में भी मिला दिया। एक परिपूर्ण दिव्य महल का निर्माण किया जो प्राचीन और आधुनिक समय में नंबर 1 बन गया। क्या ये वास्तव में मानव है? इसे राक्षस के रूप में वर्णित करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नहीं, ये पहले से ही एक विचित्र, एक समझ से परे अस्तित्व है। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। अमर रूढ़िवादिता रखने वाले दाओजी ने अपने हाथ के हथौड़े से जमीन पर इतनी जोर से प्रहार किया कि उसकी 5 अंगुलियों के बीच से खून बहने लगा और उसके मुंह का कोना थोड़ा कड़वा हो गया। आप किसके लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, चाहे वह प्रतिस्पर्धा पृष्ठभूमि हो या प्रतिभा शक्ति। देव सम्राट के पुत्र ने उन्हें बड़े अंतर से परास्त कर दिया है। इससे भी अधिक, वह केवल 5 वर्ष का था और वह प्राचीन काल में एकमात्र उत्तम मंदिर बनाने में सक्षम था। और मेरा क्या?
पवित्र भूमि रूढ़िवाद के संसाधनों और एक सुपर काया के साथ, वे 20 साल से अधिक उम्र के हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर अभी भी वेदी के दायरे में रहते हैं। वास्तविक युद्ध शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए एक 5 वर्षीय बच्चा शाश्वत अमर क्षेत्र में अधिकांश युवा सर्वोच्च प्राणियों को कुचल सकता है। आखिरकार दायरे की पदोन्नति की खबर के साथ अर्जुन यादव ने दिव्य तलवार धारण की और तलवार की धार आकाश में ठंडी चमक उठी और तलवार के प्रभुत्व वाले वेदी के दायरे में भूत प्रेतों की खबर भी व्यापक रूप से फैल गई। जागृत अवस्था के छठे स्तर से सीधे परिपूर्ण शेनफू अवस्था तक सीधे बंधनों से कूदना, आत्मा को प्रबुद्ध करना, अलौकिक शक्तियां, ये बहुत चौंकाने वाला है। यह मामला कितना अपमानजनक है, ये तो अर्जुन यादव द्वारा अतीत में बनाए गए किसी भी मिथक से भी आगे निकल जाता है। अपमानजनकता की डिग्री इस बात के बराबर है कि क्यूई और रक्त के क्षेत्र में एक भिक्षु ने दिव्य मार्ग के क्षेत्र में महान शक्ति को मार डाला। इसलिए अमर ताओवादी वंश के साथ दाओजी का ताओवादी हृदय धूल से भरा हुआ है और वह अचानक आगे के रास्ते के बारे में भ्रमित महसूस करता है, जैसे कि अराजकता में आगे बढ़ने में असमर्थ। महान दाओ का मार्ग अपना पूर्व अर्थ खो चुका है, लेकिन इस समय पवित्र भूमि से किसी ने एक कदम उठाया और पैतृक भूमि से स्पष्ट ऊर्जा के विस्फोट फैल गए जो कई त्याजियों के दिमाग में घुल मिल गए। महान अहंकारी जो पहले भी निराश थे, एक के बाद एक स्पष्ट मन से प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे सचमुच बीमार हैं, तो फिर आप देव सम्राट के पुत्र के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहते हैं? वह वास्तव में मृत्यु से नहीं डरता है और वह विभिन्न क्षेत्रों में देव सम्राट के पुत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। उनके पिता दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अजेय देव सम्राट हैं, इसलिए उनका उत्कृष्ट प्रतिभावान होना स्वाभाविक है। और विभिन्न पवित्र भूमियों की रूढ़िवादिता में ऐसे कार्यों का मंचन किया जाता है। महान अहंकारों का दाओशिन धूल से भरा है और उन्हें अपने दाओशिन को स्थिर करने के लिए कार्रवाई करने हेतु अनुभवी भिक्षुओं की आवश्यकता है। इससे हम देख सकते हैं कि अर्जुन यादव का प्रभाव अब कितना मजबूत है। एक परी महल में 8 उजाड़ के भगवान ने शांत भाव से दूर तक देखा, लेकिन उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। उसके बगल में जुन फैंगटियन है, जो केवल 7 वर्ष का है, जो त्यानयुवान के पवित्र शरीर को ले जा रहा है और अधूरे स्वर्गीय दाव सूत्र का अभ्यास कर रहा है। प्राचीन काल से पुनर्जीवित एक और प्राचीन सन की मजबूत खेती और उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ। अतीत में मेरे अर्जुन यादव के साथ एक बार संबंध थे, लेकिन अब जब मैं ऐसी अफवाहें सुनती हूँ तो मैं भी बहुत मर्माहत हूँ। अर्जुन यादव जितना सरल दिखता है उतना सरल नहीं है, यहाँ तक कि मेरी कल्पना से भी परे। भले ही मैंने संपूर्ण स्वर्गीय कानून का पालन किया हो, फिर भी मैं इसके विरुद्ध लड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। लॉर्ड आर्ट डेसोलेशन ने जुन फैंगटियन की बात सुनी और सिर हिलाया। वास्तव में मुझे पहले संदेह था कि यादव कुल देव सम्राट और अनंत के स्वामी की संतान एक नश्वर शरीर कैसे हो सकती है, लेकिन अब लगता है कि यह इतना सरल नहीं है। ये निश्चित रूप से छिपा हुआ है और यह बहुत संभव है कि यह उनकी शानदार शारीरिक बनावट का ही नतीजा हो, अन्यथा अपने बार बार के चमत्कारों के आधार पर वह इस स्तर को कैसे प्राप्त कर सकते थे। देव सम्राट का पुत्र, ये संभव है। पौराणिक जन्मजात संस्कारात्मक शरीर होना। 8 विनाश के पवित्र भगवान ने स्पष्ट और तार्किक रूप से विश्लेषण किया और यहाँ तक कि अपनी छोटी दाढ़ी को भी सहलाया। उनकी तेज आंखें चमक उठीं। इतना ही नहीं, बल्कि कई प्राचीन शैतान भी हैं जो ठीक हो गए हैं। साथ ही प्रतिभाशाली त्याजियाओं भी हैं जो वांगू यादव परिवार की दिशा में देख रहे हैं। महान विवाद की दुनिया धीरे धीरे शुरू होने वाली है। वांगू यादव परिवार में अर्जुन यादव जैन रोशनी गुप्ता की बाहों में आराम से लेटे हुए नर्म चेरी खा रहे थे और स्वादिष्ट पौष्टिक दूध पी रहे थे, इसका भरपूर आनंद ले रहे थे। शालिनी मुखर्जी ने उनके लिए मालिश की और दिन रात काम करते हुए वह इस तकनीक में बेहद निपुण हो गई हैं। अर्जुन यादवडू ने आराम से 2 बार खर्राटे लिए और जब से उन्होंने पूर्ण दिव्य महल के दायरे को तोड़ा है, तब से कोई भी बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति उनके महल में उन्हें अभ्यास करने के लिए कहने नहीं आया। ऐसा लगता है जब तक मैं उनसे आगे चलता रहूंगा, आसानी से दायरे को तोड़ता रहूंगा और कोई मुझे अभ्यास करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, मैं जीवन का बेहतर आनंद ले पाऊंगा। युवा स्वामी, आपके जन्मदिन में अभी आधा महीना बाकी है। अरे, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था, अर्जुन यादव ने छोटे से मुंह से बुदबुदाते हुए कहा।
उसके पिता और माता उससे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने पहले ही हर साल उसके लिए एक भव्य जन्मदिन पार्टी आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी तथा परिवार के मानवीय, भौतिक और वित्तीय संसाधनों को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तक मैं चुपचाप नमकीन मछली हूँ, इस अभिमानी पृष्ठभूमि के साथ साथ ही रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी, ये निजी नौकरानियों की जोड़ी के साथ। यह ऐसा है जैसे खाने के लिए मुंह खोलना, कपड़े पहनने के लिए हाथ फैलाना, भूख लगने पर खाना और नींद आने पर सोना। क्या दूसरी पीढ़ी के पूर्वज का जीवन उसके लिए अच्छा नहीं है? क्यों परेशान होना? और छोटा ड्रैगन लिंग एट, जो कैस्पेट्रिक ड्रैगन के खून से सना हुआ था, तेजी से बढ़ता गया और धीरे धीरे अपनी प्रतिभा प्रकट करता गया। वह बेहद शक्तिशाली था, फिर भी कोमल और सुंदर था। उस पतले ड्रैगन शरीर में राजसी दिव्य शक्ति थी और उसके शल्क जैड जैसे थे, जो एक परी ड्रैगन की तरह चमक रहे थे। लेकिन वांगू यादव परिवार के प्रमुख पवित्र पहाड़ों और खजाने वाले द्वीपों पर कई परेशानियां थीं और वे हर जगह राजा और आधिपत्य थे। जब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसका साधना आधार उससे अधिक मजबूत होता है, तो वह तुरंत भाग जाती है और यदि वह बच नहीं पाती तो वह स्वयं ही उसका समर्थक बन जाती है। जब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसका साधना आधार उससे कमजोर है, तो अपनी शक्तिशाली रक्त शक्ति से वह उसे सीधे आत्मसमर्पण करवा सकती है। जब उसका सामना उसी क्षेत्र के एक भयंकर जानवर से हुआ, तो वह बहुत उत्साहित हुआ, उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ा, मानो वह अपने लिए युद्ध का अनुभव जमा कर रहा हो, और सीधे उसे अपने शरीर के नीचे दबा दिया। ये पर्वत को वश में करने जैसा है। अर्जुन यादव को गंभीरता से संदेह हुआ कि उसने उस पर बहुत अधिक सवारी की थी, जिससे जियाओ लिंग असंतुष्ट महसूस कर रही थी। जिसके बारे में बात करते हुए ये छोटा ड्रैगन उसके साथ बड़ा हुआ, और जब वह सप्ताह के दिनों में यादव परिवार के घर में लड़ता है तो वह उसके बिना नहीं रह सकता। ये सोचते सोचते अर्जुन यादव को नींद आने लगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गए। आधा महीना बीत चुका है और आज अर्जुन यादव का जन्मदिन है। अर्जुन यादव सुबह जल्दी उठे। रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी ने कपड़े धोने और दैनिक जीवन की देखभाल का काम संभाला। कुछ ही देर बाद महल के बाहर से एक आवाज आई, जियातियान बहन तुम्हें लेने आई है। अर्जुन यादव उसके लिए दरवाजा खोलने ही वाले थे कि तभी उन्होंने एक काली परछाई को भूत की तरह गुजरते हुए देखा, जो उनके पास आकर सीधे उनसे लिपट गई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी पतली उंगलियों ने उसके गोल मटोल चेहरे को जकड़ लिया और वह उसके साथ खेलने लगा। अर्जुन यादव अवाक रह गया। इस कुशल तकनीक से उसने अनुमान लगाया कि यह उसकी डायन बहन थी। बहन, परेशानी खड़ी करना बंद करो, अर्जुन यादव ने शरारत से कहा। बिल्कुल नहीं, डायन काव्या यादव आम लोगों से अलग है। आखिरकार बहन, जो एक अच्छी इंसान है, उसने मिलते ही अपने छोटे भाई को निशाना बनाने के लिए राक्षसी जादू का इस्तेमाल किया। ये दृश्य देखकर रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी ने एक दूसरे को देखा। उनकी क्रिस्टल आंखें आश्चर्य से भर गईं। ये व्यक्ति किस तरह का लोग है? बिल्कुल भूत जैसा। अगर वे नहीं दिखे तो उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और काले घूंघट और काली पोशाक पहने हुए आसपास का क्षेत्र धुंधली काली धुंध में डूबा हुआ है, जिससे उसके वास्तविक शरीर का पता लगाना असंभव हो जाता है, जिससे वह आसपास के वातावरण से दूर हो जाती है। काव्या यादव ने 1 महीने से अपने छोटे भाई को नहीं देखा था, लेकिन वह उसे बहुत याद करती है, इसलिए वह तुरंत 2 बार बड़बड़ाए। लेकिन थोड़ी देर बाद आंखें अचानक तेज हो गईं, और फिर बैंगनी फूलों जैसी आंखों में एक मंद रोशनी चमक उठी, मानो वे भेद रही हों। भाई, क्या तुमने बेड़ियां तोड़ने नहीं दी? क्या आपने सचमुच एक आदर्श शेनफू का निर्माण कर लिया है और शेनफू के क्षेत्र में कदम रख लिया है? इसके अलावा महान दाव की नींव अत्यंत ठोस है और रक्त इतना मजबूत है कि इसमें घमंड का कोई निशान नहीं है। वह जितना अधिक बोलती गई, उतना ही अधिक भयभीत होती गई। 5 वर्ष की उम्र में भी वह अर्जुन यादव के भाई से बहुत पीछे थी। ये छोटा सा लड़का निश्चित रूप से इस महान विवाद की दुनिया में सबसे चमकता सितारा है, पूर्ण नायक है। खेती के लिए सामग्री के साथ पैदा होना सही होना चाहिए। और जब तक मैं वापस नहीं आया, मैं अभी भी जागृति के 6ठे स्तर पर था। मैंने बस एक बार उनसे आग्रह किया और वह जागृति, बंधनों, ज्ञान, अलौकिक शक्तियों को पार करने और शेनफू के दायरे तक पहुंचने में सक्षम हो गए।
और 10 दिव्य महलों के एकीकरण के साथ एक आदर्श शेनफू का निर्माण करते हुए प्राचीन और आधुनिक समय में नंबर 1 बन गए। अब लगता है कि भाई जियातियान को निगरानी की ज़रूरत है। मुझे उसकी खूब निगरानी करनी होगी और उसे ढिलाई नहीं बरतने देनी होगी। इस अराजक दुनिया में केवल मजबूत होना ही अंतिम शब्द है। आकाश और पृथ्वी पर भरोसा करना अपने आप पर भरोसा करने से बेहतर है। जियातियान, मेरी बहन ऐसी उपलब्धि पाकर बहुत खुश है। काव्या यादव ने नीली सी सांस छोड़ते हुए अर्जुन यादव के कान में कहा और फिर अर्जुन यादव के माथे को हल्के से चूम लिया। आगे बढ़ते रहो, मेरी बहन तुम्हें इनाम देगी। रोशनी गुप्ता उस समय थोड़ी अप्रसन्न हुई जब उसने अपने छोटे मालिक के साथ छेड़छाड़ होते देखा, लेकिन उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। दोनों के अंतरंग व्यवहार को देखते हुए दोनों के बीच काफी घनिष्ठता होनी चाहिए। चलो चलें, आज तुम्हारा जन्मदिन है और मेरी बहन आखिरकार वापस आ गई। मेरे स्वामी पिता और मेरी स्वामी माता ने कहा कि हमारे परिवार को एक अच्छा मिलन समारोह आयोजित करना चाहिए। काव्या यादव ने सीधे अर्जुन यादव को गले लगाया, बाहर निकली और बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए अंतरिक्ष में यात्रा की। लेकिन एक पल में वह विक्रम यादव के परिवार के मुख्य महल में नहीं बल्कि देव सम्राट के महल में आ गया। अर्जुन यादव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और दो लोगों को देखा जिनसे वह परिचित था, भगवान सम्राट के पिता और पवित्र मास्टर की माँ। पापा माँ, अर्जुन यादव कर्कश आवाज में चिल्लाया। आवाज प्यारी और प्यारी थी, जो भी देखता भ्रमित नहीं होता। त्यानेर गले लगाता है। विक्रम यादव ने अपनी बाहें खोली और शांत और सुंदर अर्जुन यादव को अपनी बाहों में भर लिया। उसने अर्जुन यादव को फिर से चूमा, लेकिन उसकी आंखों में एक रून चमक उठा, मानो उसने कुछ नोटिस किया हो। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और उसे बहुत राहत मिली। लता यादव ने अर्जुन यादव को फिर से गले लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और विक्रम यादव के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, फिर अपनी चमकती आंखें उठाईं, काव्या यादव को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और अर्जुन यादव को 2 बार और चूमा। वास्तव में यह अर्जुन यादव का अब तक का सबसे पूर्ण जन्मदिन था। उसकी चुड़ैल बहन भी क्षेत्र के बाहर की अराजकता से वापस आ गई और उसके माता पिता उसके साथ थे। ये वर्ष शांत और अच्छे हैं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। विशेष रूप से इस शाश्वत अमर क्षेत्र में हर कोई महान दाव के मार्ग का पीछा कर रहा है, लेकिन वे अपनी भावनाओं के प्रति उदासीन हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, यह एहसास जीवन की सबसे अनमोल चीज है। अरे, जन्मदिन मुबारक हो, लता यादव ने धीरे से कहा। अर्जुन यादव के छोटे चेहरे को सहलाते हुए, उसकी मां का प्यार मजबूत है। अर्जुन यादव ने अपनी मां का पतला हाथ पकड़ लिया और बहुत भावुक हो गया। जियान, तुम पूरे साल बाहर रहती हो और बचपन से ही अकेली रहती हो। इस बार वापस आना आसान नहीं है। लता यादव और काव्या यादव ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। हालांकि वे उनके अपने नहीं थे, फिर भी उन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे उनके अपने हों। 4 लोगों का एक परिवार, पुनर्मिलन। और काव्या यादव के दिल में भी एक अलग तरह की भावना थी। उसका दिल पहले से ही ठंडा था और वह परम शक्ति की खोज के खोए हुए रास्ते पर कभी वापस नहीं लौटी। हालांकि उसके पास केवल ये 3 लोग हैं, उसके दिल की गहराई में सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल। फिर हल्के से मुस्कुराए, वो तो राजसी चुड़ैल है, इतनी भावुक कब हो गई? जियान, यह उपहार मेरी माँ ने तुम्हारे लिए तैयार किया है, लता यादव ने धीरे से कहा और लापरवाही से एक खजाना निकाला। प्रकाश चमक रहा था, एक धुंधली चमक से घिरा हुआ, ये बहुत पवित्र लग रहा था। विक्रम यादव मुस्कुराए। यह उपहार लता यादव ने काव्या यादव के लिए तैयार किया है। आखिरकार, हालांकि काव्या यादव एक विलक्षण व्यक्तित्व की है और उसमें सत्ता की लगभग विकृत इच्छा है, लेकिन उनके दिल में सबसे ज्यादा परवाह अब भी उनके परिवार की है। इस बार मुझे वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और मैं जा रहा हूँ। ये भी संयोग था कि एक बार परिवार से मिलने का अवसर भी मिला। ये है। अर्जुन यादव ने उत्सुकता से अपने छोटे से चेहरे को छुआ, ये सोचते हुए कि उसकी माँ ने उसकी चुड़ैल बहन के लिए क्या तैयार किया है। चमक थोड़ी कम हुई और धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आया। वह एक मुलायम कवच निकला जो सिकाडा के पंख जितना पतला था। समुद्री नीली चमक प्रकट हुई और एक हल्की रोशनी चमक उठी। समुद्री हृदय शीतल कवच। काव्या यादव ने हल्के से अपना मुंह ढक लिया। वह बचपन से ही बाहर भटकती रही है और उसने सारे स्वर्ग और लोकों को तोड़ डाला है और बाहर की अराजकता ने उसकी छाप छोड़ दी है।
दीर्घकालिक अंतर्दृष्टि से आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि आपके सामने क्या है। लेकिन साधारण हाइक्सिन सॉफ्ट आर्मर ही देव राजा का कवच है। उसके लिए ये त्याज्य है और उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उसके सामने हेक्सिन नर्म कवच थोड़ा अलग है, जिसमें देव सम्राट की ऊर्जा में उतार चढ़ाव निकलता है, जो उसकी साधना के आधार से मेल खा सकता है। ये समुद्री हृदय का कोमल कवच है जिसे माँ ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। इसे देव सम्राट के कवच में ढाला गया है। अन्य सर्वोच्च देव सम्राटों के विरुद्ध युद्ध करते समय इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके साथ क्षेत्र के बाहर की अराजकता में भी उन कुछ वर्जनाओं के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको धमकी दे सके, लता यादव ने कहा और हेक्सिन सॉफ्ट कवच को काव्या यादव के सामने रख दिया और प्रकाश की एक चमक के साथ ये सीधे काव्या यादव में विलीन हो गया और उसे पहन लिया गया। यदि बाहरी लोग ये दृश्य देखेंगे तो उनकी मानसिकता निश्चित रूप से फट जाएगी और उनका दाव हृदय अस्थिर हो जाएगा। भगवान सम्राट रक्षक मूलतः भगवान सम्राट कवच के समान ही है तथा उसी स्तर का है। अन्य शीर्ष अमर शक्तियों के बीच ये निश्चित रूप से बॉक्स के नीचे एक खजाना है। यदि ये पवित्र भूमि में किसी बड़ी घटना के कारण न हुआ होता तो इसे आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता था तथा इसे प्रतिष्ठापित कर दिया गया होता। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे कुछ ही शब्दों में आसानी से भेज दिया जाएगा। हालांकि वहां उपस्थित 4 लोगों का मानना था कि ऐसी बात को सामान्य बात मान लेना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ तक कि अर्जुन यादव भी ऐसे ही हैं। तो लोगों के सुख दुख आपस में जुड़े नहीं हैं। विक्रम यादव और लता यादव की नज़र में अन्य शीर्ष अमर शक्तियों के खजाने सिर्फ उपहार हैं जो इच्छानुसार दिए जा सकते हैं। जहां तक अर्जुन यादव का सवाल है, ये सामान्य बात है। भगवान सम्राट सैनिक उसके लिए सिर्फ एक खिलौना है। आखिरकार उसके पास भी कुछ देव सम्राट सैनिक हैं, जैसे कि देव तलवार बॉक्स में 5 महान तलवारें। त्यानेर, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार तैयार किया है। जैसा कि लता यादव ने कहा, उन्होंने अर्जुन यादव को गले लगाया, अपना पतला जैद हाथ बढ़ाया और हथेली में एक हल्की गेंद उभरी जिसमें अपार शक्ति थी, जैसे कोई विशालकाय जानवर दहाड़ रहा हो और सर पर दौड़ रहा हो जो इस दुनिया में फंसने को तैयार नहीं है। हे भगवान, बताओ यह क्या है? विक्रम यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन यादव की नाक खुजाते हुए और उससे जन्मदिन का उपहार बताने को कहा। भगवान नहीं जानता, अर्जुन यादव ने अपना सिर हिलाकर धीरे से कहा। वास्तव में यदि वह जानना चाहता है तो वह सिस्टम को आदेश दे सकता है या अपनी दोहरी पुतलियों को सक्रिय कर सकता है और दुनिया की कोई भी चीज़ न्याय की नज़रों से बच नहीं सकती और उसे तुरंत समझ लिया जाएगा। लेकिन ये तो उसके माता पिता का बनाया हुआ जन्मदिन का तोहफा है। जब वो मौज मस्ती पर ध्यान देता है तो पहले से जवाब कैसे बता सकता है? क्या ये बोरिंग नहीं है? हे भगवान, देखो। हथेली पर स्थित प्रकाश पुंज धीरे धीरे लुप्त हो गया और रक्त की एक बूंद प्रकट हुई जिसमें अद्वितीय दिव्य शक्ति समाहित थी। उसके प्रकट होते ही एक बर्बर और प्रभावशाली आभा चेहरे की ओर दौड़ी जिसने सीधे मन पर आक्रमण किया। मानो वह जंगली युग का अधिपति था। वह शक्ति से परिपूर्ण था और जंगली युग पर प्रभुत्व रखता था। ये कैस डेमन ए ब्लड है। काव्या यादव की बैंगनी पुतलियां लता यादव की हथेली पर लगे खून को भूरने लगीं और एक प्रकार का आश्चर्य उभर आया। अप्रत्याशित रूप से उसके माता पिता ने जियाओटियन के लिए जो उपहार तैयार किया था वह कैस डेमन ए ब्लड निकला। कैस डेमन ए स्वर्ग और हजारों कुलों में सबसे शक्तिशाली कुलों में से एक है। यह असली ड्रैगन और यूनिकॉर्न से मुकाबला कर सकता है, सीधे क्रूर बल से मुकाबला कर सकता है और यहाँ तक कि आसमान की ओर देखकर आसमान को चीर भी सकता है। भयावहता अवर्णनीय है और ये परिवार क्षेत्र के बाहर अराजकता में भी वितरित है, लेकिन क्षेत्र के बाहर स्वर्गीय राक्षसों और अंधेरे प्राणियों ने उन्हें थोड़ा सा भी उकसाने की हिम्मत नहीं की। और कैस डेमन एप कबीला अब मुरझा गया है और अपने पूर्व गौरव तक जीवित है, लेकिन इसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। यह एक शीर्ष अमर बल के बराबर है। जंगली युग में अराजकता दानव वानर कुल सबसे प्रमुख था। स्वर्ग के सभी कुलों में वे प्रसिद्ध थे। वे फीनिक्स पर पैर रखते थे, असली अजगर को अपने हाथों से फाड़ देते थे, परिलोक में गर्व से खड़े होते थे और दूसरे कुलों का खून पीते थे। और इस परिवार का सबसे भयानक करतब जादुई वानर है। यहाँ तक कि नवजात कैस डेमन एप भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये पहाड़ों और नदियों जितना विशाल है।
ये प्यास बुझाने के लिए पहाड़ों और नदियों को जल स्रोत के रूप में इस्तेमाल करता है और दूसरों का खून पीता है। शक्ति अनंत है और भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली है कि ऐसा लगता है कि वह दुनिया को खोल सकता है। एक कदम से धरती ढह जाएगी और एक गर्जना के साथ ब्रह्मांड बिखर जाएगा। ये गड़गड़ाहट की आवाज की तरह है जो बेहद भयानक है। और वयस्क शिंटो कैस दानव वानर एक ही मुंह से अनगिनत छोटी दुनियाओं में प्रवेश कर सकता है, विशाल ब्रह्मांड को भेद सकता है और ब्रह्मांड के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है मानो वह कुछ भी नहीं है। तियान एर, तुम्हारा भौतिक शरीर अजेय है और तुम सभी युगों में नंबर 1 हो। हालांकि हाल के दिनों में क्षेत्र में सफलता बहुत तेज रही है। भले ही ताओ की नींव ठोस हो, भौतिक शरीर का रक्त अनिवार्य रूप से गिर जाएगा। यदि आप इस अराजक राक्षस वानर के रक्त को मिला दें तो आपका भौतिक शरीर उच्च स्तर तक उन्नत हो जाएगा। यदि आपकी समझ उत्कृष्ट है, यदि आप इसे पूरी तरह से मिला देते हैं तो आपको राक्षस वानर के जादू को समझने का भी मौका मिल सकता है और आपको एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होगी। विक्रम यादव ने मुस्कुराते हुए कहा और अर्जुन यादव के सिर पर हाथ फेरा। अर्जुन यादव ने अपने सामने अराजकता दानव वानर रक्त को देखा और बहुत भावुक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके माता पिता चुपचाप उस पर ध्यान दे रहे थे। यहाँ तक कि जन्मदिन के उपहारों की तैयारी भी उसकी अपनी स्थिति के अनुसार ही थी, जिसे ध्यान कहा जा सकता है। जब अर्जुन यादव भावुक हुए तो उनके मन में एक असंगत आवाज उभरी। डिंग डिंग डिंग, विशेष स्थिति के कारण 10 गुना रिटर्न मोड को अपग्रेड किया गया है। डिंग डिंग डिंग, 10 गुना रिटर्न मोड को अपग्रेड किया जा रहा है। डिंग डिंग डिंग, 10 गुना रिटर्न मोड सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गया है। यह अपग्रेड रिटर्न मोड को अनुकूलित करता है। भले ही होस्ट को दूसरों से उपहार मिले हों, सिस्टम होस्ट से 10 गुना अधिक उपहार लौटाएगा। डिंग डिंग डिंग, ये पता चला कि मेजबान की मां ने मेजबान के लिए कैश डेमन ऐप रख तैयार किया था। 10 बार रिटर्न मोड सक्रिय होने पर यह स्वचालित रूप से मेजबान के पास वापस आ जाएगा। मैजिक ऐप। अपने मन की आवाज सुनकर अर्जुन यादव फिर अवाक रह गए। उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता द्वारा दिए गए हर उपहार को उसमें मिलाना पड़ता है। कुत्तों की यह प्रणाली वास्तव में कर्तव्यनिष्ठ है जो बिना आराम के 24 घंटे काम करती है। हालांकि उन्होंने इससे अधिक की उम्मीद नहीं की थी। सिस्टम के आकर्षक संचालन को अंतहीन कहा जा सकता है। डिंग डिंग डिंग, पता चला है कि मेजबान का जन्मदिन आज है। इस सिद्धांत के आधार पर कि दुनिया बड़ी है, मेजबान सबसे बड़ा है और मेजबान की पूरे दिल से सेवा करने के सिद्धांत के आधार पर सिस्टम ने आपके लिए विशेष रूप से जन्मदिन का उपहार पैकेज तैयार किया है। डिंग डिंग डिंग, जन्मदिन का उपहार पैकेज सिस्टम स्पेस में वितरित कर दिया गया है। क्या मैं होस्ट से पूछ सकता हूं, क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? अर्जुन यादव के चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में, नहीं भाई सिस्टम, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इतना प्रतिस्पर्धी, इतना अंतर्मुखी। लेकिन अर्जुन यादव के मन में भी जिज्ञासा हुई कि सिस्टम के अहंकारी स्तर के साथ इस जन्मदिन के उपहार पैकेज के लिए क्या तैयार किया जाएगा। जन्मदिन का उपहार पैकेज खोलो। डिंग, जन्मदिन का उपहार पैकेज खोलो। 98 के स्नाइपर राइफल असली हथियार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान को ईंट, सच्चा जादुई हथियार प्राप्त करने के लिए बधाई। मेजबान को महान स्वप्न अमर शास्त्र, सर्वोच्च अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम के संकेत एक के बाद एक मेरे दिमाग में गूंजते रहे और अर्जुन यादव के मुंह का कोना फड़क गया। कुत्ता तंत्र और अधिक बेईमान हो गया। आमतौर पर कुछ जादुई खजाने और इस तरह की चीजें भी सामने आ सकती हैं, लेकिन इस बार तैयार किया गया जन्मदिन उपहार पैकेज अपमानजनक है। यह 98 के है और यह ईंट है और वे सभी सच्चे सैनिक हैं। भविष्य में जब दुश्मन का सामना हो तो उसे ईंट से क्यों मारना चाहिए? सबसे अप्रत्याशित बात यह है कि इस ईंट पर पुण्य का एक बड़ा शब्द लिखा हुआ है। कृपया मेजबान के बारे में अधिक न सोचें। ये प्रणाली लोगों को सद्गुण से प्रभावित करने की वकालत करती है। अर्जुन यादव का चेहरा काला पड़ गया। उसने सचमुच लोगों को सदाचार से आश्वस्त कर दिया। जहां तक महान स्वप्न अमर शास्त्र का प्रश्न है, अर्जुन यादव झेंग इसका अध्ययन करने की तैयारी कर रहे हैं। हे भगवान, आप क्या सोच रहे हैं? लता यादव की मधुर आवाज सुनाई दी। नोदा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और प्यारी हरकतें करना जारी रखा। कुत्ते प्रणाली का हिसाब भविष्य में चुकाया जाएगा। आओ और मेरी माँ के हाथ के बने व्यंजनों का स्वाद चखो।
जैसे ही लता यादव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक बड़ी मेज कई लोगों के सामने आ गई, जिस पर तरह तरह के व्यंजन तैयार थे, साथ ही बढ़िया शराब, दूध, आध्यात्मिक फल आदि भी थे। शाश्वत अमर लोक में भिक्षु बिना खाए या सोए सुबह की ओस खाते हैं, लेकिन आज अर्जुन यादव का जन्मदिन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह अधिक भव्य है और अनंत भगवान स्वयं भोजन पकाते हैं। यदि अनंत पवित्र भूमि में सभी को इस बारे में पता चल जाए तो वे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अनंत की ऋषि गुरु लता यादव दृढ़ निश्चयी, निर्णायक और शक्तिशाली हैं, बिल्कुल किसी महिला सम्राट की तरह। मैंने कभी नहीं सुना कि वह खाना बना सकती हैं। चारों लोग तुरंत बैठ गए और भोजन का आनंद लिया। विक्रम यादव और लता यादव अर्जुन यादव को खाना खिला रहे थे और काव्या यादव के लिए सब्जियां ले रहे थे। इस दृश्य को देखकर यह कल्पना करना कठिन है कि ये दो लोग वर्तमान देव सम्राट और अनंत के पवित्र भगवान होंगे, जो स्वर्ग और दुनिया के शीर्ष पर हैं। इस समय वे बस एक प्यार करने वाले माता पिता की जोड़ी हैं जो अपने बच्चों के साथ फिर से मिल रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह महल के बाहर काव्या यादव ने अर्जुन यादव को गले लगा लिया और उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी ली। भाई, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए कैश डायमंड ऐप का खून तैयार किया है, तुम कब फ्यूज करोगे? काव्या यादव ने धीमी आवाज में आग्रह किया और उसके कोमल शरीर से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो लोगों को मदहोश कर रही थी, जैसे बढ़िया शराब पी रहे हों, मानो नशे में होने वाले हों। वह अर्जुन यादव के अभ्यास को लेकर बहुत चिंतित हैं और वह हर समय उन पर निगरानी रखने के लिए उत्सुक रहती हैं। बहन, जब हम अनंत पवित्र भूमि से वापस आएंगे तो हम एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है? अर्जुन यादव के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम छोटी शैतान, भूत आत्मा, मुझे मूर्ख मत बनाओ बहन। अनंत पवित्र भूमि से लौटने के बाद तुम्हें एकीकृत होना होगा, अन्यथा बहन, मेरे पास तुम्हारी मदद करने के 100 तरीके हैं। काव्या यादव ने नाक भान से कुर्री और अर्जुन यादव की आंखों में भी एक अजीब सा भाव था, मानो उसने अपनी चुड़ैल बहन के अनजान पहलू को खोज लिया हो। उसके माता पिता के अनुसार उसकी चुड़ैल बहन निर्दयी, निर्णायक और बेहद क्रूर थी, लेकिन उसके सामने वह बहुत प्यारी और घमंडी थी। कुछ ही समय बाद एक प्राचीन दिव्य नाव प्रकट हुई जो अंतरिक्ष को भेदती हुई एक पवित्र पर्वत की तरह आकाश में विचरण कर रही थी तथा एक विशाल आभा बिखेर रही थी, जिसे देखकर लोग भयभीत हो जाते थे। लेकिन लता यादव परिवार के शेंझोओ अंतरिक्ष यान से अलग, ये प्राचीन शेंझोओ एक अंधेरे और अजीब आभा को उजागर करता है, जैसे कि यह नौ-नेदर परगेटरी से आया हो। ये बेहद भयानक और डरावना है। इसके अलावा जहाज के पतवार पर क्रूर जानवरों के विभिन्न प्रतीक उत्कीर्ण हैं, जैसे कि उस पर अजीब जीव दहाड़ रहे हों, जीवंत, भयानक और भयावह। ये काव्या यादव की विशेष उड़ान नाव है। दरअसल उसने इसे अलौकिक राक्षसों के हाथों से छीन लिया। इसकी गुणवत्ता कम नहीं है, यह अंतरिक्ष को पार कर सकती है, बिजली की तरह तेज है और अप्रत्याशित भी। मैंने अर्जुन यादव से पहले ही कहा था कि मैं उसे 1 महीने में अनंत की पवित्र भूमि पर ले जाऊंगा और अब ये साकार होना चाहिए। लेकिन लता यादव अनंत की पवित्र गुरु के रूप में मूल रूप से एक साथ वापस जाना चाहती थीं। लेकिन उनके पास लता यादव के घर में रहकर कुछ मामलों को निपटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस यात्रा में केवल काव्या यादव ही अर्जुन यादव कियान को खेलने के लिए ले गईं। संयोगवश अनंत होली लैंड हाल ही में शिष्यों की भर्ती कर रहा है। इसके अलावा अनंत पवित्र भूमि शाश्वत अमर क्षेत्र में कुछ अमर शक्तियों में से एक है जो केवल महिला शिष्यों की भर्ती करती है। ये सोचकर अर्जुन यादव ने अपनी नज़रें घुमाईं और इस बार वह अपनी आंखों का आनंद ले सकेगा। काव्या यादव की आकृति की एक झलक के साथ दोनों नाव के धनुष पर आ गए, आकाश की ओर देखते हुए, अंतहीन पहाड़ों, नदियों और समुद्रों, सभी प्रकार के आश्चर्यों को देखते हुए। उड़ती हुई नाव चल पड़ी और संसार की तीव्र गति से अनंत की पवित्र भूमि की ओर दौड़ पड़ी। तारे चमक रहे हैं, तारे उज्ज्वल हैं, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़ और नदियां प्रेत की तरह तेजी से गुजर रहे हैं। आज का अर्जुन यादव 6 साल का है, काफी बड़ा हो गया है और उसकी साधना का स्तर और भी भयानक है। वह अपने साथियों से बहुत आगे है, युवा सर्वोच्च से मुकाबला करने में सक्षम है और उसे कुचल भी सकता है। लेकिन फिर भी अपने छोटे हाथों को चुटकी बजाते हुए, सुंदर दृश्यों को देखते हुए वह बहुत मोहित हो गया। भाई बदबूदार, तुम्हें इस बिखरे हुए समय का उपयोग सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के बजाय साधना करने में करना चाहिए।
स्वर्ग और लोकों में खड़े रहने का आधार स्वयं की साधना शक्ति है। यदि आप सच्ची अनंतता प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम आपको परम देव सम्राट बनना होगा। यदि आप इतने नमकीन हैं तो आप परम देव सम्राट तक कब पहुंच पाएंगे? काव्या यादव ने फिर से अर्जुन यादव को गले लगा लिया और मजे के लिए उसका छोटा सा चेहरा पकड़ लिया। अर्जुन यादव को देखकर उन्हें इस बात से नफरत हुई कि लोहा स्टील नहीं बन सकता। उसके छोटे भाई की पुतलियां दोहरी हैं और उसे शाश्वत अमर लोक में एक अजेय महापुरुष होना चाहिए था। उसने सच्ची अजेयता प्राप्त कर ली है। उसका स्वभाव इतना आलसी क्यों है कि वह नमकीन मछली बनने पर अड़ा रहता है? और यदि आप स्वर्ग पर प्रभुत्व और दुनिया पर शासन करना चाहते हैं तो आपको अपनी शक्ति स्वयं बनानी होगी। यह शाश्वत यादव परिवार की तरह है जिसका उपयोग केवल आपकी अजेय पृष्ठभूमि के रूप में हमेशा के लिए किया जा सकता है, लेकिन जियातन आप अपने आप से एक नया शाश्वत यादव परिवार बना सकते हैं और शाश्वत स्वर्ग के स्वामी बन सकते हैं। उस समय स्वर्ग पर राज करो, दुनिया पर राज करो और दुनिया तुम्हारे पैरों तले कांपेगी। काव्य यादव गंभीर थे और उन्होंने गंभीरता से कहा। उनकी आंखें चमक रही थीं, वे अर्जुन यादव को घूर रहे थे। काव्या यादव द्वारा बताई गई भव्य रूपरेखा को सुनकर अर्जुन यादव भी प्रभावित लग रहे थे। स्वर्ग पर शासन करना, सभी संसारों पर शासन करना और अनंत काल पर मनमाने ढंग से शासन करना, तो क्या यही सच्चा अनंत काल है? और इसी क्षण अर्जुन यादव के मन में फिर से सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग डिंग डिंग, मुझे मेजबान की मानसिकता में बदलाव महसूस हो रहा है। मेजबान की पूरे दिल से सेवा करने के सिद्धांत के अनुरूप मेजबान को बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना चाहिए। डिंग डिंग डिंग, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है और अनंत स्वर्ग मोड सक्रिय हो गया है। अनंत स्वर्गीय न्यायालय मोड प्रणाली स्वर्ग और असंख्य लोगों से तियांजियाओं को बीज के रूप में बेतरतीब ढंग से चुनेगी और उन्हें मेजबान की सेवा करने के लिए मेजबान के अधीनस्थ बनने के लिए प्रशिक्षित करेगी। मेजबान साधना के लिए तियांजियाओं को भी चुन सकता है और यजमान अनंत स्वर्ग का स्वामी है, उपाधि स्वर्गीय सम्राट। ये प्रणाली मेजबान की भी मदद करेगी तथा उसके लिए एक शाश्वत स्वर्ग बनाने, स्वर्ग पर शासन करने, विश्व पर शासन करने तथा वास्तविक स्वामी बनने के लिए अपने सभी प्रयास समर्पित करेगी। अपने मन की आवाज सुनकर अर्जुन यादव थोड़ा हतप्रभ रह गया। टोंग जी इस व्यक्ति से निपट सकता है, अगर कुछ होता है तो वह वास्तव में अच्छा है। इस तरह वह कुछ भी नहीं करेगा और सिस्टम सीधे उसके लिए प्रशिक्षण के लिए असीमित क्षमता वाली प्रतिभा को चुनने की व्यवस्था करेगा। समय के साथ अनंत युगों का स्वर्गीय न्यायालय स्थापित हो जाएगा जो विश्व पर छा जाएगा और युगों तक अजेय रहेगा। डिंग, एक भाग्य कंपास जारी करें और कंपास के माध्यम से आप पास के भाग्य के बेटे या बेटी को ढूंढ सकते हैं और मेजबान उन्हें सिस्टम के माध्यम से वश में कर सकता है। डिंग, भाग्य कंपास सक्रिय हो गया है और यह पता चला है कि भाग्य की एक बेटी है जिसे पास में खोदा गया है। अचानक अधिसूचना की आवाज सुनकर अर्जुन यादव चौंक गए। मूलतः वह अभी भी अनंत स्वर्ग का अपना स्वप्न देख रहा था, लेकिन सिस्टम ने अचानक विषय बदल दिया, ये कहते हुए कि उसने भाग्य की बेटी का पता लगा लिया है। रुको, भाग्य की बेटी? यह एक परिचित हड्डी खोदने वाली साजिश लगती है। खोदकर बाहर निकाले जाने के बाद वह अत्यंत उदास हो गया था, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। फिर उसे एक साहसिक कार्य मिला, वह आकाश में उड़ गया, दुनिया के सभी शत्रुओं का दमन किया और अंततः अकेले ही शाश्वत भगवान के साथ चला गया। क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि वह इस अहंकार को अपने अनंत स्वर्ग में ले जा सके और भविष्य में स्वयं के लिए एक स्वतंत्र मजदूर बन सके? बस जो कहते हो वो करो और अपने शाश्वत स्वर्ग के सफलतापूर्वक निर्माण की प्रतीक्षा करो। उस समय स्वर्ग के सम्राट के नाम पर तुम स्वर्ग को आज्ञा दोगे और आज्ञा न मानने का साहस करोगे और तुम सच्चे सर्वोच्च स्वामी बन जाओगे। यदि कोई विद्रोह या विपत्ति होगी तो एक आदेश से स्वर्गीय न्यायालय उन सब पर आक्रमण करेगा और उन्हें दबा देगा। ये सोचकर अर्जुन यादव जल्दी से अपनी चुड़ैल बहन की बाहों से बाहर निकल गया। उसने आज्ञाकारी ढंग से कहा, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद बहन। ज़ियाओटियन निश्चित रूप से मेरी बहन की शिक्षाओं को याद रखेगा, कड़ी मेहनत करेगा, जितनी जल्दी हो सके शिखर पर पहुंचेगा, एक शाश्वत स्वर्ग बनाएगा और भविष्य में दुनिया पर राज करेगा। अर्जुन यादव का गंभीर रूप देखकर काव्या यादव बहुत प्रसन्न हुई, उसके सिर पर हाथ फेरा और अर्जुन यादव के छोटे से चेहरे को 2 बार चूमा। अर्जुन यादव ने तब उड़न नाव पर एक खुली जगह चुनी
अराजक प्रकाश से घिरे, पालथी मारकर बैठ गए, भाग्य उड़ान भर गया और कानून परिलक्षित हुआ। बहुत पवित्र, मानो उन्होंने साधना में प्रवेश किया हो। काव्या यादव ने राहत भरी प्रतिक्रिया में सिर हिलाया और उड़ती नाव में अपने निजी कमरे में चली गईं। उसके पास करने के लिए महत्वपूर्ण काम भी हैं। और अर्जुन यादव ने अपना पूरा दिमाग सिस्टम में लगा दिया, नवजागृत अनंत स्वर्गीय कोर्ट मोड और भाग्य कंपास का अध्ययन किया। सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद अंततः मुझे इसका पता चल गया। प्रशिक्षण के लिए तियांजियाओ को चुनने के अलावा बाकी लोगों का भी सिस्टम द्वारा ध्यान रखा जाता है। सिस्टम स्वर्ग और लोकों में तियांजियाओ को चुनकर उन्हें प्रशिक्षित भी कर सकता है और उन्हें शाश्वत स्वर्ग के प्रति वफादार बना सकता है। ये प्रणाली एक स्वतंत्र स्थान भी बनाएगी। अर्जुन यादव इसे हेवनली कोर्ट स्पेस नाम देंगे। यदि आप मिशन भेजना चाहते हैं या अन्य निर्देश चाहते हैं तो सिस्टम एक ही विचार से उन तियांजियाओ के सभी देवताओं और आत्माओं को स्वर्गीय स्थान में खींच सकता है और सीधे अर्जुन यादव के निर्देशों को स्वीकार कर सकता है। और अर्जुन यादव व्यवस्था और स्वर्गीय जनरलों से ऊपर सर्वोच्च शासक है, जिसका नाम स्वर्गीय सम्राट है। और अर्जुन यादव को अपना असली चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। सिस्टम उसके शरीर को आकार देगा, बस उसे काले वस्त्र में दिखाओ। टोंग जी, अभी अभी भाग्य के कंपास ने भाग्य की एक लड़की की उपस्थिति का पता लगाया है। क्या ये सच है? मेजबान को सूचित करना, ये वास्तव में मामला है। मेजबान इस प्रणाली का उपयोग करके शरीर को छोड़ सकता है और जांच के लिए जा सकता है। तो फिर चलो खेती की वर्तमान स्थिति को बनाए रखें और मेरी बहन को असामान्यता का पता न चलने दें। आवाज पड़ते ही अर्जुन यादव की चेतना और प्रणाली आकाश और पृथ्वी के चक्कर के साथ दूसरे क्षेत्र में प्रकट हुई। हम कहाँ भागें? लिंग वंश पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब तुम ही एकमात्र बेकार व्यक्ति बचे हो। तुम नरक में क्यों नहीं चले जाते और अपने कुल के लोगों के साथ चले जाते? जी, मीरा गुप्ता, क्या तुम तेजी से भाग सकती हो? एक पहाड़ी जंगल में काले वस्त्र पहने 3 छायाएं खून से लथपथ और फटे कपड़ों में एक महिला का पीछा कर रही थीं। ध्यान से देखने पर पता चला कि महिला की छाती में अभी भी खून का एक छेद है, जिससे खून बहना बंद नहीं हो रहा है। महिला की आंखें सुस्त थीं और उसके पतले होठों पर खून का कोई निशान नहीं था। थोड़ी देर बाद वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा और उसमें भागने की भी ताकत नहीं बची थी। उनका असली नाम मीरा गुप्ता है और वे लिंग कुल की देवी हैं। उनकी छाती पर दाव हड्डी का एक टुकड़ा है, जो दाव की शक्ति है, जो प्रवाहित और अशांत है, जो उन्हें साधना में मदद करती है और उनके साथ जन्मजात खजाने भी हैं। ये तय है कि वह असाधारण होंगी और महान विवादों से भरी इस दुनिया में चमकने में सक्षम होंगी। अफसोस की बात है, लेकिन उन्हें वांग परिवार ने निशाना बनाया। वांग परिवार भी एक कुलीन शक्ति है जिसका लंबा इतिहास है, जिसकी नींव गहरी है और ताकत असाधारण है। सबसे पहले उसने अपने पिता को जहर दिया और फिर अन्य परिवारों के साथ मिलकर अमर युद्ध शुरू किया, जिससे लिंग कबीले का सफाया हो गया और लिंग कबीले के निवास में कोई जीवित प्राणी मौजूद नहीं था। और उसे वांग परिवार के युवा मालिक ने भी निशाना बनाया, जिसने क्रूरतापूर्वक उसकी हड्डियां खोद डालीं। यदि यह अंतिम क्षण न होता तो दाओबू अजीब ऊर्जा के साथ फूट पड़ता और उसे लिंग कबीले से बाहर भेज देता। इस समय मुझे डर है कि मैं पहले ही जियो हुआंगक्वान के पास जा चुका हूँ। हालांकि वान कबीले ने हार नहीं मानी और उसका पीछा करने और उसे मारने के लिए 3 मजबूत पुरुषों को भेजा। मुझे डर है कि यह स्थान मृत्यु का स्थान है। उसका मेल मिलाप नहीं होता, परिवार नष्ट हो जाता है, हड्डियां खोद दी जाती हैं। ऐसा खूनी झगड़ा, क्या अंत में आप केवल घृणा ही रख सकते हैं? उस आकृति को करीब आते देख मीरा गुप्ता का मन अनिच्छा से भर गया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि यदि कोई उसे बचा सकता है तो चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वह तैयार है। हा, तुम भाग रहे हो, भाग क्यों नहीं जाते? लिंग कबीले के अवशेष पहले ही बेकार लोगों में बदल चुके हैं और वे अभी भी बच निकलना चाहते हैं। भागने का क्या फायदा? एक बेकार व्यक्ति के रूप में हमारे वांग परिवार को तबाह करने की कोशिश करना, यह हास्यास्पद है। 3 वस्त्रधारी आकृतियां मीरा गुप्ता के पास आईं और व्यंग्यात्मक लहजे में बोलीं, बकवास बंद करो, तुम बाद में बदल जाओगे, इस लड़की का सिर काट दोगे और तुरंत अपने जीवन में वापस आ जाओगे। ये लिंग परिवार का आखिरी बीज है। इसे मारने के बाद कुलपति हमें निश्चित रूप से पुरस्कृत करेंगे।
बीच में सबसे मजबूत आदमी ने ठंडी आवाज में कहा और तलवार की ओर इशारा करते हुए आगे की ओर वार किया। मीरा गुप्ता ने चुपचाप आंखें बंद कर लीं। इस आखिरी पल में उसे भाग्य से नफरत हो रही थी कि उसने इतना अन्याय क्यों किया। हालांकि इस समय एक शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकली, लेकिन एक पल में पहाड़ और जंगल हिल गए, मानो देवता क्रोधित हो गए हों। इससे पहले कि तीनों आकृतियां प्रतिक्रिया कर पातीं, वे नष्ट हो गईं, कणों में बिखर गईं और बिना कोई चीख भी निकाले शून्य में विलीन हो गईं। मीरा गुप्ता ने आंखें खोलीं, स्तब्ध, पूरी तरह स्तब्ध। पता नहीं क्या हुआ। इस क्षण अंतरिक्ष बदल गया, दुनिया बदल गई और मैं एक आभासी अंतरिक्ष में था। समय रुक गया था, चमक चकाचौंध थी, मानो मैं तारों भरे आकाश के नीचे था। मीरा गुप्ता, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये स्वर्गीय सम्राट मिला। मीरा गुप्ता असमंजस में थी, आसपास के स्थान को शून्य दृष्टि से देख रही थीं। प्रकाश टिमटिमा रहा था, चमक बह रही थी, महान मार्ग की शक्ति से भरी हुई, अपनी स्वयं की एक दुनिया बना रही थी। ऐसा भी लगता है कि यह तारों भरे आकाश के नीचे है। आकाश और पृथ्वी विशाल हैं, सब आपके पैरों के नीचे हैं और आकाशगंगा आकाश में लटकी हुई है। एक पल में ही उसे यकीन हो गया कि यह एक बड़ी बात है। केवल महान अलौकिक शक्तियों वाले लोग ही पतली हवा से विश्व स्थान बना सकते हैं और अनजाने में चेतना को उसमें खींच सकते हैं। तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि यह अवश्य ही कोई महान अलौकिक शक्ति होगी जिसने उसे बचाया होगा। अभी जो तीन पीछा करने वाले हैं, भले ही वे वान परिवार की शीर्ष लड़ाकू शक्ति नहीं हैं, फिर भी वे बेहद शक्तिशाली हैं। लेकिन पलक झपकते ही वहां कोई हड्डी नहीं बची जो इसकी भयावहता को दर्शाता है। तीव्र दर्द को सहते हुए वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचकर शून्य पर बोला, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, सीनियर। लेकिन इस समय ये स्थान हिल गया था, मानो आकाश क्रोधित हो गया हो। आकाश के ऊपर लटकी आकाशगंगा भी रुक गई और अपनी दिशा बदल दी, मानो वह किसी निषेध के आगमन का स्वागत कर रही हो जो बहुत भयावह था। अचानक शून्य टूट गया, दर्पण की तरह अलग हो गया। शून्य से काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति शांतिपूर्वक बाहर आया। हर बार जब आप एक कदम उठाते हैं तो आकाश और पृथ्वी झुक जाते हैं और ब्रह्मांड उल्टा हो जाता है। इस दुनिया के प्राचीन तारे इसे सहन करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं और वे एक के बाद एक ढह जाते हैं। जब मैं अपनी आंखें ऊपर उठाता तो दिव्य प्रकाश फूट पड़ता, आकाश मानो कट गया हो और ब्रह्मांड तथा तारों का समुद्र पीछे की ओर बहने लगता। अवर्णनीय, अवर्णनीय, अतार्किक, बस वहीं खड़े रहना किसी ज्ञात शब्द द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। जैसे संसार के स्वामी की हल्की सी हलचल ही ब्रह्मांड को हिला देने के लिए पर्याप्त है। अचानक इस संसार के अंतरिक्ष में एक महान ध्वनि का विस्फोट हुआ, जैसे कि गड़गड़ाहट। कानों में गूंजती हुई ध्वनि तरंगे डोलने लगी और अंतरिक्ष इसे सहन नहीं कर सका। सम्राट सर्वोच्च है और उसके वर्षों को नहीं जोड़ा जा सकता। आदिकालीन युग के 9 स्वर्ग नष्ट हो गए थे और मैं अराजकता से पहले पैदा हुआ था। तेज आवाजों की लहरें उठीं, इतनी तेज कि अंतरिक्ष भी उसे सहन नहीं कर सका। वह लगभग ढह गया। सूर्य, चंद्रमा और तारे सभी ने दिशा बदल दी और अपना पिछला प्रक्षेप पथ खो दिया। लेकिन एक क्षण में ही काले वस्त्रधारी यह व्यक्ति मीरा गुप्ता के सामने प्रकट हो गया। इस समय मीरा गुप्ता स्तब्ध रह गईं, उनकी पुतलियां कांप रही थीं, मानो उन्होंने साक्षात भगवान को देख लिया हो। और काले वस्त्रधारी आकृति के पीछे की 5 तलवारें शून्य के ऊपर तैरती हुई अत्यंत भयानक हैं, मानो वे दुनिया की हर चीज को काट सकती हैं। दाव पैटर्न आपस में गुथे हुए हैं, कानून उलझे हुए हैं और एक हल्का सा कंपन दुनिया को 2 भागों में विभाजित करने में सक्षम प्रतीत होता है। प्रत्येक तलवार दुनिया में एक खजाना है और इससे निकलने वाली आभा प्राचीन और पवित्र है और वे अलग अलग हैं। इस पर क्रूर जानवर दहाड़ रहे हैं, मानो आप जंगली युग में हों। दुनिया जंगली है और सभी जातियां आधिपत्य के लिए लड़ रही हैं, जिससे लोग सिहर उठते हैं। तलवार की धार पर देवताओं की एक आकृति भी देखी जा सकती है। अंधेरी दुनिया में उलझे हुए भूत भी हैं और अंधेरे आकाश का दानव बेतहाशा चिल्लाता है, मानो जीवो नरक में प्रवेश कर रहा हो। ये 5 सर्वोच्च तलवारें। मीरा गुप्ता की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, लेकिन परिवार की पुरानी किताबों से उन्हें कुछ पता था। स्वर्गीय दानव तलवार, स्वर्गीय दानव तलवार, स्वर्गीय सम्राट तलवार, स्वर्गीय भगवान तलवार, स्वर्गीय सम्राट की तलवार और 5 सर्वोच्च दिव्य तलवारें, जिनमें से प्रत्येक एक दिव्य सम्राट का हथियार है।
आकाश को फाड़ने और स्वर्ग और असंख्य क्षेत्रों में प्रवेश करने की सर्वोच्च दिव्य शक्ति रखती है। हालांकि प्राचीन काल से किसी ने भी इन 5 महान तलवारों को इकट्ठा नहीं किया है। आज मैंने वास्तव में इन 5 महान तलवारों को एक ही समय में एक व्यक्ति के हाथों में देखा। और शरीर के ऊपर एक मंद पवित्र चमक है जो सर्वोच्च है, और ऐसा लगता है कि जब तक एक सांस लीक होती है तब तक ब्रह्मांड को कुचला जा सकता है। इस समय काले वस्त्र के सामने एक आकृति प्रकट हुई जिसने भी काला वस्त्र पहना हुआ था, लेकिन उस सर्वोच्च प्राणी की तुलना में निवारण की भावना बहुत खराब थी। यदि आप सम्राट की पूजा नहीं करते हैं तो आप अपना भाग्य खो देंगे। कोई भी रास्ता आप पर दया नहीं करेगा और सभी रास्ते आपको त्याग देंगे। जब तुमने सम्राट को देखा है तो पूजा क्यों नहीं करते? इस आकृति ने डांटा। ध्वनि एक घंटी की तरह थी, दुनिया को हिलाकर रख दिया। मीरा गुप्ता की आत्मा फट गई। बहुत दर्द में वो तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, कांपते हुए। 5 महान तलवारें लिए काले वस्त्र में जो आकृति है वह स्वाभाविक रूप से अर्जुन यादव है, लेकिन प्रणाली के अनुसार उसकी आवाज दादी है जो इस समय भाषण के लिए उपयुक्त नहीं है। और यह काला वस्त्र, साथ ही पीठ पर 5 महान तलवारें और उसके हाथ पर फीनिक्स कलाई गार्ड, सभी पोशाकें प्रणाली द्वारा व्यवस्थित हैं। ये कुत्ता प्रणाली दूसरों के सामने अपनी पवित्रता दिखाना चाहती है, लेकिन वास्तव में यह आक्रामक होने का दिखावा करना चाहती है। हर अवसर पर दिखावा करें। जहां तक उसके सामने काले वस्त्र की बात है, ये सिस्टम के एक प्रोग्राम द्वारा रूपांतरित एक आभासी टर्मिनल है जो महान प्रतिभाओं का ब्रेन वॉश करने, उन्हें भर्ती करने और उन्हें शाश्वत स्वर्ग के बीज बनने के लिए तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। और दृश्य की भावना इतनी परिचित और इतनी मजबूत क्यों है? मैं एक शब्द भी नहीं बोलता। मैं पर्दे के पीछे का बड़ा बॉस हूँ और सिस्टम मेरे सामने है, बाघ बनने का नाटक कर रहा है, शरारत कर रहा है, और मेरी दृष्टि सम्राट और हिजड़े जैसी है। तो फिर क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह काले वस्त्र वाला महाशक्ति कौन है? मीरा गुप्ता का चेहरा पीला, कांपता और भयभीत था। उसके सामने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न की भावना बहुत मजबूत